हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गैलेक्सी रोटेशन गेटवे टू सक्सेस। तो आज हम लोग करने वाले हैं गुड मैथ्स क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 4। तो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसको एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग को खुद से पढ़ना है। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन को पढ़ चुके होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं, आखिरकार क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या कहा है क्वेश्चन में, सर एक ग्राउंड नट है, उसको क्या करना है, आपको खरीद कर लाना है। उसके बाद जितना भी कहानी दिया है ना, आप लोग खुद से पढ़िए। एक बार हम क्वेश्चन को समझाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या हुआ। सर क्या हुआ, हम गए बाज़ार से एक ग्राउंड नट खरीदे। क्लियर, हम गए बाज़ार से जी फॉर ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली हम लोग क्या किए, खरीद लिए। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है मूंगफली से तेल कितना निकलता है, सर 20%। और कुछ क्या निकलता है, वेस्ट मटेरियल निकलता है, जिसको हम लोग केटल फील्ड बोलते हैं। तो यानी कि हम बोलेंगे सर ग्राउंड नट था, इसमें से क्या निकलेगा, ऑयल निकलेगा। ओ फॉर ऑयल लिखते हैं। सर इसमें से ऑयल निकलेगा और क्या निकलेगा, वेस्ट मटेरियल, या फिर हम लोग केटल फीड बोल सकते हैं। क्लियर। सर सबसे पहले ग्राउंड नट है, तो वो दो चीज से बनेगा, ऑयल प्लस केटल फीड, जिसको हम लोग वेस्ट मटेरियल भी बोल सकते हैं। तो अब क्या हुआ सो समझिए। सर ग्राउंड नट कितना परसेंट होगा, 100% होगा क्या, बिल्कुल। इस 100% में से ऑयल कितना निकलता है, क्वेश्चन में बोला है सर, पर ये स्टार्टिंग में ही बोला है किसी मिल में मूंगफली के वजन के अगर वजन 100% होगा तो ऑयल कितना निकलेगा, 20%। सर 100 में से 20% ऑयल है, तो बता दीजिए केटल फीड यानी वेस्ट मटेरियल कितना होगा आपका, 80%। क्या यहां तक आपको समझ में आया। हम ये बोल सकते हैं ना सर, अगर ग्राउंड नट 20% 100 kg हम लोग खरीदते हैं तो ऑयल कितना निकलेगा, 20 kg, और वेस्ट मटेरियल कितना निकलेगा आपका, 80 kg। तो क्या हम इस सब का रेशियो निकाल सकते हैं, सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। ग्राउंड नट, ऑयल और केटल फीड, क्या ये 100% इसको लिख सकते हैं, इज टू 20% लिख सकते हैं, इज टू 80% लिख सकते हैं। सर आपस में प्रतिशत कैंसिल, तो ये सब 20 से भी कट जाएगा। अगर सबको हम काटते हैं तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100, 20 एकम 20, 20 चौक 80। तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना सर, अगर हम लोग मूंगफली 5 kg खरीदते हैं तो ऑयल कितना निकलेगा, 1 kg, और वेस्ट मटेरियल कितना निकलेगा आपका, 4 kg। यहां तक आपको समझ में आया। तो अब हम क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है सर, ऑयल को भी बेचा जाएगा और वेस्ट मटेरियल को भी बेचा जाएगा, और कुछ आपका खरीदा भी तो गया होगा पहले। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं आखिरकार खरीदा कितने में गया था। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, सीपी निकाल लेते हैं। तो चलिए सीपी निकालते हैं। सर हम सीपी निकालना चाहते हैं, और क्वेश्चन में क्या बोला है, सीपी निकालने के लिए कहाँ पे क्या बोला है उसको पढ़िए थोड़ा सा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, बोला है मूंगफली 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदी गई। क्लियर, यहीं से तो हम लोग सीपी निकालेंगे ना। तो बोला है 1 kg का दाम है आपका 20 रुपया। 1 kg हम कितने में खरीदे हैं, 20 रुपये में, लेकिन हम मूंगफली खरीदे कितना थे, 5 kg, अकॉर्डिंग टू रेशियो, या इसको 5x और 4x भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 5 ही मानेंगे। देखिएगा x बाद में कट ही जाएगा। तो अगर 1 kg का दाम 20 रुपये तो 5 kg का दाम कितना, इतना ही होगा क्या। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक चीज बताइए, अगर कोई वस्तु आप बाजार में 100 रुपये में खरीदते हैं और 20 रुपये लाने में भाड़ा लगता है, तो क्या 120 रुपये आपका सीपी हो गया ना। तो उसी तरह यहाँ पे बोला है सर 20 रुपये प्रति केजी दाम था उसका, और 5 kg हम खरीदे तो 100 रुपया खर्चा हुआ, लेकिन इसका प्रोसेसिंग करवाना पड़ा तेल निकालने के लिए, इस पर भी तो खर्च हुआ है ना। तो कितना खर्च हुआ उसको देख लेते हैं। सर 1 kg पे खर्च होता है 5 रुपया, तो कितना kg है आपका, 5 kg है ना। तो यानी कि टोटल यानी ओरिजिनल सीपी तो आपका ये हो गया ना सर, 20 पंचे 100, 25 25, यानी हम बोल सकते हैं टोटल रुपया मेरे को खर्च कितना करना पड़ेगा, 125 रुपया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा आप लोग ध्यान से, सर सीपी तो मेरे को निकल गया 125 रुपये,
यानी कि जितना भी हम लोग मूंगफली खरीदे होंगे उसमें कितना रुपये खर्च किए होंगे खरीदने में, तो 125 रुपये। अब हमको जाना कहाँ पे पड़ेगा, एसपी पे। अब मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा सर, एसपी पे। तो अब सोचिए एसपी कैसे आएगा। अब ध्यान से आप लोग थोड़ा सा देखिए एसपी कैसे आएगा। तो आप सोचिएगा सर तेल भी बेचेगा और वेस्ट मटेरियल भी बेचेगा, इसको बर्बाद नहीं करेगा। क्यों, कहीं के क्वेश्चन में बोला है वेस्ट मटेरियल है उसको भी बेच देता है। और वेस्ट मटेरियल जो है 1 केजी को बेचता है 12.5 यानी 12.5 रुपये पर केजी। तो 1 केजी का इतना दाम है, तो वेस्ट मटेरियल आपके पास है कितना केजी सर, कितना केजी है, 4 केजी। तो हम बोल सकते हैं सर इतना रुपया वेस्ट मटेरियल से आएगा। लेकिन ऑयल भी तो बेचेगा सर, ऑयल कितना रुपये किलो बेचता है, वही तो आपसे पूछा है। तो हम मान लेते हैं x रुपये प्रति केजी बेचता है, लेकिन ऑयल है कितना आपका, 1 केजी। क्या समझ में आ रहा है क्या, कुछ तो बोलिए सर, आ रहा होगा। तो ये आपका कितना है, 1 केजी। तो हम बोल सकते हैं सर मेरे को सीपी भी आ गया और ये पूरा आपका एसपी भी आ गया। तो अब मेरे को क्या चाहिए सर, x का वैल्यू चाहिए। तो एक चीज बताइए, क्वेश्चन में बोला है ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कितना है, क्वेश्चन पढ़िए और बताइए। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका ओवरऑल प्रॉफिट है आपका 20%। यानी कि अगर 125 रुपये खर्च करते हैं ना, तो कितना लाभ होता है आपका, 20% होता है। तो हम बोल सकते हैं सर सीपी था 125 रुपये और 125 रुपये पर 20% का लाभ, यानी 120% में बेचेंगे। तो सीपी का 120% अगर हम लोग निकालते हैं प्रतिशत हटाने पर बट्टा 100, तो ये क्या आ गया आपका, ये पूरा एसपी। क्या ये पूरा एसपी आया क्या आपका, ये पूरा क्या आ गया आपका एसपी। और आप देखिए यहाँ पे एसपी तो दिया भी हुआ था ना, तो आप बोलिएगा सर एसपी तो मेरे को दिया हुआ था सर, कितना दिया हुआ था। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग 12.5 इंटू 4 प्लस x इंटू 1, इतना कुछ आपको दिया हुआ था। एसपी किसके बराबर हो गया आपका, एसपी के बराबर। तो ये आप यहां तक समझ गए होंगे। तो आप बोलिएगा सर इतना तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे डायरेक्ट लिखते सर। 20% का मतलब होता है 1/5, टोटल 5 केजी होगा, तो उसमें ऑयल 1 केजी, तो वेस्ट मटेरियल 4 केजी। मन में सोच लेते और यहीं पे गुना करते सर, 5 केजी है तो 20 पंचे 100 और 1 केजी का मतलब 5 रुपये लगता है, तो 5 केजी का कितना होगा आपका 25, यानी कि 125। मन में होता 125 लिखते, तुरंत 20% का प्रॉफिट 120/100 लिखते सर। इसी तरह यहाँ आप कर लेते और बराबर इसको कर देते, यानी एग्जाम में आप डायरेक्ट ये लिख सकते थे। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो अब क्या करना है आपको, x का मान निकालना है। तो देखिए इसको डिवाइड कैसे करेंगे। तो आई होप आप लोग घर पे कर भी सकते हैं, इतना तो आप सॉल्यूशन कर ही लीजिएगा, ये इजी सा है। तो आप यहां से अगर इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो x का वैल्यू आएगा जो आपका आने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 100 रुपये। क्लियर, 100 रुपये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 100 रुपये। आप इतना सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर सॉल्यूशन नहीं होगा तो आप कमेंट कीजिएगा सर सॉल्यूशन मेरे से नहीं हुआ, तो हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ। तो आपने अभी तक इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों के पास एक इस टाइप से बेल आइकन देखने को मिलेगा। इस बेल आइकन पे क्लिक करें, और इस तरह अगर आप इस बेल आइकन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से एक और बेल आइकन देखने को मिलेगा। फिर से इस बेल आइकन पे आपको क्लिक करना है, तो आपका चैनल ये पूरी तरह से सब्सक्राइब हो जाएगा।